सो वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। अब हम बात करने वाले हैं अबाउट द माइंडसेट, द ब्लूप्रिंट व्हेन इट कम्स टू क्लोजिंग योर सेल्स। जब हम बात करते हैं सेल्स के बारे में, यू आर ऑन सेल्स क्लोजिंग मास्टरी 2.0 एंड सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज सेल्स, बिकॉज ऐसे कई सारे लोग हैं व्हेन इट कम्स टू सेल्स उनके कई नेगेटिव ब्लूप्रिंट्स हैं, कई सारी चीजें, कई सारी मीनिंग्स हैं जिसकी वजह से वो किसी भी बिजनेस में क्यों ना हो, कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्यों ना सेल कर रहे हो, वो आखिर में क्लोजिंग तक नहीं पहुंच पाते हैं, बिकॉज उनके दिमाग में सेल्स को लेकर एक डिफरेंट मीनिंग है जो उनको आगे नहीं बढ़ने देता है। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द माइंडसेट, अबाउट द ब्लूप्रिंट, कि जब आप एक सेल्स प्रोसेस में होते हो, जब आप एक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल कर रहे होते हो, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, आपकी मीनिंग क्या होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू सेलिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सबसे पहला है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं व्हाट इज सेल्स। सेल्स का अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लूं ना, इट इज बेसिकली एन एक्सचेंज। ओके, आपके पास एक प्रोडक्ट और सर्विस है, आपने बहुत मेहनत करी इस प्रोडक्ट और सर्विस को बिल्ड करने के लिए। ऐसे मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जिनको हेल्प चाहिए, जिनको फॉर एग्जांपल ये मार्का चाहिए लिखने के लिए। सो यू हैव बिल्ड अ प्रोडक्ट और सर्विस एंड मार्केट में बाहर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको वो हेल्प चाहिए। तो अब आप क्या करते हो, आप इन लोगों को फाइंड आउट करते हो, आप सिंपली अपने इस प्रोडक्ट को, इस सर्विस को एक्सप्लेन करते हो इन कस्टमर्स को। इन कस्टमर्स को समझ में आता है इस प्रोडक्ट की वैल्यू, कि ये प्रोडक्ट उनको कैसे कैसे हेल्प कर सकता है, कहां पर हेल्प कर सकता है। तो कस्टमर इस प्रोडक्ट को बाय करता है, कस्टमर आपको पैसा देता है, जिससे आप अपनी लाइफ में यूज करके ग्रो करते हो, आगे बढ़ते हो। सो सेल्स इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, राइट। आप अपना प्रोडक्ट एक कस्टमर को देते हो, कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज करता है, वो लाइफ में ग्रो करता है, एंड कस्टमर आपको वो पैसा देता है जिसको आप यूज करके आप अपने लाइफ में ग्रो करते हो। सो व्हाट इज सेल्स। आप मेरे साथ जितने भी लोग इस कोर्स को गो थ्रू कर रहे हैं, मेक श्योर यू आर राइटिंग डाउन द नोट्स, एंड जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आप पूरी अटेंशन के साथ, पूरे फोकस के साथ इस प्रोग्राम को देख रहे हो। ओके, एंड यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग योर नोट्स। सो मैंने जैसे बताया, सेल्स इज बेसिकली एन एक्सचेंज, ठीक है। यहां पर आप एक एक्सचेंज प्रोसेस में होते हो, एंड एक चीज आपको याद रखना है, जब भी आप एक कस्टमर्स के साथ कनेक्ट करते हो, यू हैव टू ऑलवेज थिंक कि आप कस्टमर्स को सर्व कर रहे हो, आप कस्टमर्स को हेल्प कर रहे हो। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है सेल्स मतलब कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेच दो, मेरा पैसा आ जाएगा, मेरा कमीशन आ जाएगा। सी, शुरुआती दौर पे तो आप कुछ पैसा बना सकते हो, बट लॉन्ग टर्म पर यू विल बी आउट फ्रॉम दिस गेम, राइट। तो आपको ये बहुत आराम से समझना है, इफ अगर आप एक शॉर्ट टर्म मोटिव से आए हो, एक शॉर्ट टर्म गोल से आए हो कि मैं बस प्रोडक्ट बेच दूंगा और अपना कमीशन निकाल लूंगा, आप लाइफ में ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे। यू वॉन्ट टू फोकस ऑन दिस स्पेस, आपको इसको एज एन एक्सचेंज देखना होगा, आपको अपने कस्टमर्स को हेल्प करना है, सर्व करना है, ना कि उनका मेहनत का कमाया हुआ पैसा छीनकर घर पे बैठना है। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज सेल्स। अब बहुत सारे लोगों के नेगेटिव ब्लूप्रिंट होते हैं। नेगेटिव ब्लूप्रिंट मतलब कई सारे लोगों का होता है, अरे यार मेरे को बेचना नहीं है। कई सारे लोग ला रहे हैं और मेरे को वो ना बेचने वाला काम नहीं करना है। सी, सेल्स इज एन ऑक्सीजन फॉर एनी बिजनेस। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अगर वो एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस रन कर रही हैं, इसका मतलब दे हैव मास्टर्ड दिस प्रोसेस। इसका मतलब वो सेल्स उस लेवल पर उठा पा रहे हैं। आप ऐसे भी देखो, जितने भी बॉलीवुड मूवीज आती हैं, अगर ऑडियंस देखने नहीं जाती है, अगर वो मूवीज बिकती नहीं है, तो वो मूवी सक्सेसफुल नहीं होती, राइट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सेल्स हर जगह पर है। अगर आप इंटरव्यू देने भी जाते हो, यू हैव टू सेल योर सेल्फ, यू हैव टू सेल योर वैल्यूज, कि आप उस कंपनी को, मैंने क्या बताया, एक्सचेंज, आप उस कंपनी को कैसे हेल्प कर रहे हो, कैसे उस कंपनी में वैल्यू एडिशन कर रहे हो, कैसे आप अपनी नॉलेज यूज करोगे उस कंपनी में, सो दैट कंपनी ग्रो करे, एंड कंपनी आपको क्या पे करती है, सैलरी। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, सेल्स इज नॉर्मली एन एक्सचेंज। नेगेटिव ब्लूप्रिंट क्यों है, अब ये हम समझते हैं। जनरली जो नेगेटिव ब्लूप्रिंट है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द बैड एक्सपीरियंस। छोटे हो गए आप, किसी ने आपको कुछ बेच के चल दिया वो, और लास्ट में जब आपने उस प्रोडक्ट को यूज किया, आपको लगा यार ये प्रोडक्ट सही नहीं था,
तो आप उस रिग्रेट मोड में आ जाते हो। तो कई बार ऐसा होता है बचपन में पीछे ऐसा बैड एक्सपीरियंस हुआ है, किसी ने आपको कुछ बेच के, कोई आपको बेच के चला गया एंड उसके बाद आप रिग्रेट कर रहे हो। तो कई बार बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से आपका एक ब्लूप्रिंट बन जाता है कि सेल्स सही नहीं है। ऐसी कई सारी चीजें होती हैं। आप एक रिलेशन में थे, वो रिलेशन में ब्रेकअप हो गया, एक एक्सपीरियंस बन गया, आप दूसरे रिलेशन में जब आप जाओगे तो आप डरोगे बिकॉज एक ब्लूप्रिंट ऑलरेडी बन के आ रही है पास्ट से। सो बैड एक्सपीरियंस होते हैं कई बार। कई बार लोग ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ट्राई नहीं करता, बट वो फेल हो जाते हैं बिकॉज दे डोंट हैव द राइट स्ट्रैटेजीज, बिकॉज दे डोंट हैव द राइट प्रोसेस कि कस्टमर्स के साथ पहुंचना कैसे है, उनको अप्रोच कैसे करना है, बताना कैसा है अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को, क्लोजिंग तक कैसे पहुंचनी है, उनको पता ही नहीं है। उनको बस ऐसा लगता है प्रोडक्ट को ले जाकर बस समझा दो। सो दे हैव फेल्ड इन देयर लाइफ। कभी ना कभी ट्राई किया होगा, बिजनेस स्टार्ट किया होगा या सेल्स प्रोसेस में होगे, बट बिकॉज दे डोंट हैव द राइट स्ट्रैटेजीज एंड प्रोसेसेस वो फेल हो गए हैं। एंड इसकी वजह से ना एक फियर बिल्डअप हो जाता है। डरते हो फिर आप इस स्पेस से, डरते हो आप कोई ना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, डरते हो आप एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। सो पीपल हैव नेगेटिव ब्लूप्रिंट बिकॉज दे हैव फेल्ड। कई बार रिजेक्शंस होते हैं। सी दिस इज अ स्पेस जहां पर मैं बोलता हूं मैक्सिमम रिजेक्शंस है। आप हो सकता है आपके पास कितना भी अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी सर्विसेज क्यों ना हो सकता है जब आप कस्टमर के पास जाओ कस्टमर आपको रिजेक्ट कर दे। एंड वी एज अ ह्यूमन बीइंग हम नहीं चाहते कि हमें कोई रिजेक्ट कर दे, हम वो रिजेक्शन को फेस नहीं करना चाहते हैं। एंड दैट इज द रीजन कई सारे लोग इस स्पेस से डरते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू बी रिजेक्टेड। वो रिजेक्ट नहीं होना चाहते। बट अल्टीमेटली सी इफ यू वांट टू विन इन दिस गेम, सेल्स एक ऐसा स्पेस है, इफ यू मास्टर द स्किल यू मास्टर मेकिंग मनी। सो अगर आपको लगता भी है कि आपने बहुत रिजेक्शंस फेस किए हैं या डर लगता है, फेस दैट फियर। वो थोड़ा कुछ समय के लिए आपको वो रिजेक्शन होगा, वो फियर होगा, बट जैसे ही आप उससे बाहर निकलते हो यू विल बी अ मनी मेकिंग मशीन। सो कई सारे लोग इसीलिए डरते हैं बिकॉज रिजेक्शंस है। एंड जो मैंने आपको बोला था, कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, कोई प्रॉपर रोड मैप नहीं है, जिसकी वजह से वो फेल होते हैं। एंड दैट इज वाई यू आर लकी। आप जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हो, यू आर लकी जहां पर आप इस प्रोग्राम के थ्रू वो रोड मैप, वो प्रोसेस समझोगे कि सेल्स होती कैसे है, कैसे आप कस्टमर्स को अप्रोच करते हो, कैसे उनको आप समझते हो, कैसे उनके बारे में जानते हो, कैसे अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डिलीवर करते हो, एंड कैसे क्लोजिंग तक पहुंचते हो। सो इन दिस कोर्स you are going to understand the roadmap, the process towards making sales। हमने अभी यहां पर समझा कि लोगों का नेगेटिव ब्लूप्रिंट क्यों है। ऐसा कहा जाता है अगर फल सही नहीं आ रहे हैं तो बीज को निकाल के फेंक दो, बिकॉज बीज सड़ गया है। राइट। सो अभी तक आपके दिमाग में जो नेगेटिव ब्लूप्रिंट थी, जो नेगेटिव मीनिंग थी, उसको निकाल के फाड़ के फेंकना पड़ेगा और नई मीनिंग्स के साथ आना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया। दैट इज सेल्स इज बेसिकली एन एक्सचेंज। यहां पर आप दोनों जीतते हो। आप दोनों कैसे जीतते हो मैंने बताया। कस्टमर प्रोडक्ट यूज करेगा, वो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस से बाहर निकलेगा। कस्टमर आपको इस प्रोडक्ट का पैसा देता है, उससे आप अपनी लाइफ में ग्रो करते हो। सो बोथ आर विनिंग। ओके। सो जब आप इस प्रोसेस में होते हो, दिस इज एन एक्सचेंज। यहां पर आप कस्टमर्स को सर्व कर रहे होते हो एंड इस प्रोसेस में आप दोनों लोग जीत रहे होते हो। यहां पर कोई मैनिपुलेशन का गेम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्ट बेचकर निकल जाओगे, भाग जाओगे। कब तक कर पाओगे आप ये? राइट। सो इफ यू वांट टू स्टे इन दिस गेम, आपको एक पॉजिटिव ब्लूप्रिंट के साथ आना होगा एंड इन नेगेटिव ब्लूप्रिंट से आपको बाहर निकलना होगा। वो जो दिमाग में वो जो बीज है जो सड़ रहा है ना सेल्स को लेकर, उसको निकाल के फेंकना होगा, ताकि आप एक न्यू बीज, एक नई बीज इंप्लीमेंट कर सको, डाल सको, सो दैट यू आर सीइंग द फ्रूट्स ऑफ योर वर्क। आप वो रिजल्ट्स देख पाओ इस प्रोसेस में। सो ये है सेल्स के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए। जब आप एक सेल्स प्रोसेस में होते हो तो हमें किस माइंडसेट के साथ आगे जाना होगा टू विन द गेम ऑफ सेल्स एंड मेकिंग मोर मनी। सबसे पहले आपको समझना है अबंडेंस। कई बार हमें ऐसा भी लगता है बिकॉज हम सब एक ऐसे बैकग्राउंड से निकलते हैं। इंडिया में ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड है। हम ऐसे बैकग्राउंड से निकलते हैं, हमें ऐसा लगता है देयर इज लैक ऑफ मनी।
पैसा ही नहीं है। एंड बिकॉज हम उस ब्लूप्रिंट से आते, उस माइंडसेट से आते हैं। घर पे भी ऐसा बोला जाता है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, कई सारी चीजें हैं, इतना महंगा सामान क्यों खरीद रहे हो, पैसे कौन लेके आएगा, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। सो कई बार ऐसा होता है कि इस ब्लूप्रिंट की वजह से, ये पीछे की बैकग्राउंड की वजह से हमें ऐसा लगता है देयर इज लैक ऑफ मनी, इस दुनिया में पैसा ही नहीं है। सो यू हैव टू रिमूव दिस नेगेटिव ब्लूप्रिंट। इस दुनिया में पैसा भरपूर है। So you have to understand there is abundance of money on this planet. जिस तरीके से नदी है, जिस तरीके से हवा है, जिस तरीके से पेड़ है, उसकी कोई गिनती नहीं है इस प्लैनेट में। सेम उसी तरीके से पैसा है इस प्लैनेट में। इट इज जस्ट दैट आप नहीं कमा पा रहे हो बिकॉज आपने वो वैल्यू बिल्ड नहीं किया है, सेल्स नहीं सीखा है, जिसकी वजह से वो पैसा आपके तरफ आए। यू हैवंट बिकम दैट मैग्नेटिक पर्सन जहां से पैसा आपके पास आएगा। सो फर्स्ट you have to work on your mindset that is of abundance, कि इस दुनिया में पैसा भरमार है, आप जितना चाहो उतना इनकम जनरेट कर सकते हो if you have mastered this skill. Okay, second is हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है abundance mindset के साथ, abundance money को लेकर भी। there are so many people, आपने देखा होगा ऐसा कहा जाता है कि इंडिया के या वर्ल्ड के जो टॉप 4% हैं, दे मेक अराउंड 80% ऑफ मनी। दुनिया का पूरा 80% ऑफ वेल्थ उन टॉप 4% के पास है, बिकॉज दे आर क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ वैल्यू। तो आपको ये समझना है दैट देयर इज अबंडेंस ऑफ मनी ऑन दिस प्लैनेट। पैसा हर जगह पर है। कहीं अगर आप बाहर जाते हो, अपने शहर में या किसी होटल में, किसी 5 स्टार होटल में चले जाओ, आप देखोगे कि वो प्रॉपर्टी कितने की है। सो यू हैव टू एक्सपोज योरसेल्फ। यहां पर आपको अपनी माइंडसेट की प्रोग्रामिंग करनी होगी। मैं कैसे करता था जब मैं नया नया स्पेस में आया, यूज्ड टू गो टू दिस 5 स्टार प्रॉपर्टीज। पैसे नहीं होते थे, फिर भी मैं जाता था, वहां पर बैठता था, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि लोगों के पास, जिनके पास पैसा है, व्हाट आर दे डूइंग, वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे बात करते हैं, वो कहां कहां पर जाते हैं। जब आप 5 स्टार होटल्स पे, प्रॉपर्टीज पे, सैलून्स पे या एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स पे जाते हो, ये आपको प्रोग्राम करता है टू मेक मोर मनी एंड टू मास्टर दिस स्किल। ओके, सो आपको अबंडेंस पे फोकस करना है। कई सारे लोग कई सारे लोगों का ये भी होता है, उनको ऐसा लगता है कि मनी इज अ सर्वाइवल इंस्ट्रूमेंट। आपको इस माइंडसेट से बाहर निकलना होगा। मनी इज नॉट अ सर्वाइवल इंस्ट्रूमेंट। ऐसा नहीं है कि मनी इज रिक्वायर्ड टू सर्वाइव। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि ये एक सर्वाइवल इंस्ट्रूमेंट है, इसके बिना जिंदगी। डेफिनेटली सी मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज नॉट एवरीथिंग। डोंट थिंक लाइक दैट कि सर्वाइवल इंस्ट्रूमेंट है, इसकी वजह से मैं जी नहीं पाऊंगा। इफ यू हैव वैल्यू, अगर आपके अंदर वो स्किल है, वो एटीट्यूड है, वो नॉलेज है, वो माइंडसेट है, यू कैन मेक मनी लाइक दिस, राइट? सो इट इज नॉट अ सर्वाइवल इंस्ट्रूमेंट। अगर आपके अंदर वो स्किल नहीं है, वो वैल्यू नहीं है, वो नॉलेज नहीं है, वो एक्सपर्ट नहीं है, तब आप इसको एक सर्वाइवल इंस्ट्रूमेंट की तरह ही देखोगे कि पैसा नहीं है तो जिंदगी नहीं है। बट अगर आपने एक वैल्यू बिल्ड कर ली, अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड कर ली, तो जहां पर भी आप हो, जिस जगह पर भी आप हो, जहां पर भी आप खड़े रहोगे, आप पैसा बनाओगे, बिकॉज यू हैव दिस स्किल। ओके, सो इट इज नॉट अ सर्वाइवल इंस्ट्रूमेंट। कई सारे लोग बार बार बोलते हैं कि मेरे पास पैसा ही नहीं है। There are so many people, बोलेंगे मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये खरीदने के लिए पैसा नहीं है। अब हो सकता है जेन्युइनली आपके पास पैसा ना हो, बट डू नॉट से दिस ऑन रिपीटेड बेसिस। जब आप बार बार ये कहते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, आप अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहे हो इसके लिए। अगर आप पैसा कमा भी लोगे ना, फिर भी ऐसा लगेगा कि पैसा नहीं है, बिकॉज आपने अपनी प्रोग्रामिंग कर ली है। इट्स सेम लाइक जब हम स्कूल्स में होते थे, तो हम बोलते थे हम स्मार्ट नहीं है, हम कॉन्फिडेंट नहीं है, हम टॉप नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके की चीजें हम कहते थे, जिससे हम अपने आप को प्रोग्राम करते हैं। सी योर थॉट्स क्रिएट्स योर डेस्टिनी। आप जैसा सोचते हो, जिस लेवल पर सोचते हो, वो आपकी डेस्टिनी को प्रिपेयर करेगा, आप कहां जाना चाहोगे। सो इफ यू वांट टू थिंक इन अ पॉजिटिव वे, अगर आप चाहते हो कि आप स्किल को यूज करके एक अच्छी इनकम जनरेट करो, यू हैव टू चेंज योर थॉट पैटर्न्स। आपको इसको चेंज करना होगा। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डोंट हैव मनी, हम यहां पर आपको कुछ अफर्मेशंस भी देंगे। से दैट आई हैव मनी। इस दुनिया में अबंडेंस पैसा है। I am a money magnet.
राइट? सो डोंट से दैट आई डोंट हैव मनी. पैसा अभी नहीं है ना, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि 5 साल बाद भी नहीं होगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है 5 महीने बाद नहीं होगा. इट इज जस्ट दैट आपको अपने ऊपर वर्क करना होगा सो दैट यू आर एबल टू अट्रैक्ट मनी. अभी पैसा नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि 5 महीने 6 महीने या 1 साल बाद पैसा नहीं होगा. सो डोंट यूज दीज वर्ड्स कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं, इसको खरीदने के पैसा नहीं है, ये करने के लिए पैसा नहीं है. इफ यू से दैट, आप खुद सोचो आप कितने टाइम से अपने आप को ये चीजें कह रहे हो. एंड क्या ये कहने से, जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट, ऑल दो आप ये एक वीडियो फॉर्मेट में कोर्स को देख रहे होगे, बट आई वॉन्ट कि आप मेरे साथ थोड़ा सा इंटरैक्ट करो. यहां पर आप खुद से अपने आप को एक क्वेश्चन पूछो, क्या अगर आप ये कहते आ रहे हो कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, उससे कोई हेल्प हुआ आपको? यस और नो? कभी नहीं हुआ होगा. सो यू हैव टू चेंज दिस, यू हैव टू चेंज योर थॉट पैटर्न्स. आप अपने आप को क्या बोलते हो, सो दैट आफ्टर 3 to 4 months, 5 महीने 6 महीने 1 साल बाद आप उस लेवल पर पहुंचो जहां पर आप इनकम जनरेट कर रहे हो. सो चेंज योर थॉट्स सो दैट आपका मनी ब्लूप्रिंट चेंज हो. नेगेटिव ब्लूप्रिंट से आप बाहर निकलो एंड पॉजिटिव ब्लूप्रिंट को आप अडॉप्ट करो सो दैट यू हैव पॉजिटिव रिजल्ट्स. सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ सेल्स, जहां पर मैंने आपको बताया कि नेगेटिव से बाहर निकलना होगा, पॉजिटिव पर आना पड़ेगा. एंड पॉजिटिव पर जब आप आओगे, जब आप वो नई बीज डालोगे, तब आपको नए फ्रूट्स, नए रिजल्ट्स दिखेंगे. नाउ दीज आर द एक्शन स्टेप्स. अब आपका एक्शन स्टेप्स क्या है? सी, इस कोर्स को, इस प्रोग्राम को आपको सिर्फ देखना नहीं है, सिर्फ नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको इसको एग्जीक्यूट करना है. ये प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइन किया गया है सो दैट जो भी चीजें आप गो थ्रू कर रहे हो, आप इसको एग्जीक्यूट कर सको, आप इसको इंप्लीमेंट कर सको. बिकॉज इंप्लीमेंटेशन इज द रियल पावर. नॉलेज इज नॉट पावर, इंप्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन इज द रियल पावर. तो अब ये है आपका एक्शन स्टेप. आप इसे लिख भी सकते हो. फर्स्ट, आपको एक्शन स्टेप्स में करने क्या है, आपको अपनी ब्रेन की प्रोग्रामिंग करनी होगी. You have to program your brain consciously. कॉन्शियसली का मतलब क्या होता है? आप जानबूझ के पूरी अटेंशन के साथ आप अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर रहे होते हो. कैसे प्रोग्राम करोगे? फर्स्ट इज द अफर्मेशंस, और ये अफर्मेशंस मैंने कुछ लिखे हुए हैं. दैट इज मनी मैग्नेट. ठीक है, इसको हम ये भी कहते हैं मनी ब्लूप्रिंट. सी, द पॉइंट इज, जैसे मैंने बोला, हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से हम आते हैं. स्कूल्स ना हमें स्कूल्स में सिखाया जाता है पैसे के बारे में, ना हमें घर में सिखाया जाता है पैसे के बारे में, ना हम कॉलेजेस में आते हैं वहां पर हम सीखते हैं पैसे के बारे में. एंड आप इंडिया की स्थिति मेरे से अच्छे जानते हो. कई सारे लोग हैं ग्रेजुएशन के बाद भी दे डोंट हैव जॉब. कई सारे ऐसे लोग हैं दे आर डूइंग गुड जॉब बट उस लेवल पर फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस नहीं है. दे डोंट हैव मनी. दे आर ऑलवेज हर बार वो डर रहे हैं इन्वेस्टमेंट से, डिसीजन से. सो द रियल सिनेरियो. वही मैंने बोला, कुछ 4% ऐसे लोग हैं जो मैक्सिमम वेल्थ लेके बैठे हुए हैं. सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑन द अफर्मेशन पार्ट. आपको अपने मनी ब्लूप्रिंट पे वर्क करना होगा, मनी के बारे में पढ़ना होगा सो दैट आपकी वैल्यू इस लेवल पर बढ़े जहां से पैसा आपके पास आए. ओके, सो फर्स्ट जस्ट आपको ये अफर्मेशन बार बार अपने आप को कहना है दैट आई एम अ मनी मैग्नेट. मैं जहां भी खड़ा होऊंगा मेरे पास पैसा आएगा. मैं अपनी वैल्यू उस लेवल पर बिल्ड करूंगा, मैं अपनी नॉलेज उस लेवल पर बिल्डअप करूंगा, मैं अपनी स्किल्स को उस लेवल पर बिल्डअप करूंगा जहां से मेरे को इनकम आएगी. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रोग्राम. जब आप रात में सोते हो, जस्ट पुट दिस थॉट्स. रात में सोते वक्त ऐसा ना सोचो कि यार पैसा नहीं है, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया. नहीं, थिंक डिफरेंट. भाई मैंने बोला योर थॉट्स क्रिएट्स योर डेस्टिनी. आप बोलो दैट आई एम अ मनी मैग्नेट, मैं इजीली मनी को जनरेट कर सकता हूं. सेकंड पॉइंट इज अबंडेंस. जैसे मैंने बोला, देयर इज लॉट ऑफ मनी ऑन दिस प्लैनेट. आपको इस तरीके से सोचना होगा. हो सकता है इस टाइम पर पैसा ना हो, बट वही मैंने बोला आने वाले 5 महीने 6 महीने हो सकता है आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए इफ यू चेंज योर थॉट पैटर्न्स. मनी कम्स टू मी, आई एम अ मनी मैग्नेट. पैसा मेरे पास आता है. आई हैव अबंडेंस ऑफ मनी ऑन दिस प्लैनेट. आई अट्रैक्ट मनी. सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द पॉजिटिव अफर्मेशंस जो आपको यूज करने होंगे. अगर इस टाइम पर पैसा नहीं है, start programming your brain so that after 5-6 months आपके पास वो attract होके आए. and let me tell you, ये सिर्फ affirmations काम नहीं करेंगे. you have to also work on your skills. कई सारे लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा है, बट आता थोड़ी ना है. so you have to also work on your skills. आपको अपनी वैल्यू पर वर्क करना होगा.
इस कोर्स में आप स्किल को सीख रहे हो एंड मेक श्योर आप इसको एग्जीक्यूट करो सो दैट यू बिकम अ मनी मैग्नेट एंड यू आर एक्चुअली मेकिंग द मनी. सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट दैट वाज ऑन सेल्स. सेल्स बेसिकली है क्या? अगर आपका एक नेगेटिव ब्लूप्रिंट है तो उस नेगेटिव ब्लूप्रिंट हटाकर उसको जला के फाड़ के फेंक दो एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर पॉजिटिव ब्लूप्रिंट. मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक मीनिंग दिया दैट सेल्स का सिंपल सा मतलब है एक्सचेंज. सेल्स का सिंपल सा मतलब है आप अपने कस्टमर्स को सर्व कर रहे हो. एंड डोंट फॉरगेट टू डू द एक्शन स्टेप्स जो अबंडेंस और जो अफर्मेशंस के बारे में हमने बात करी, सो दैट आप डेली बेसिस पे उसको प्रिपेयर कर रहे हो.